चलिए आज एक बहुत ही आम सी आदत के बारे में बात करते हैं, सॉरी कहना। हम सब इसे बस एक अच्छी आदत या विनम्रता मानते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। कभी सोचा है कि किसी भीड़ वाली जगह पर कोई आपसे टकराता है और सॉरी आपकी जुबान से निकलता है, या ऑफिस में किसी से एक छोटा सा सवाल पूछने से पहले भी सॉरी टू बॉदर यू कहना पड़ता है? ये बहुत ही कॉमन है और कई लोगों के साथ होता है। तो ये जो बार बार सॉरी कहने की आदत है ना, ये सिर्फ पोलाइट होना नहीं है। असल में ये एक सर्वाइवल पैटर्न है, मतलब खुद को बचाने का एक छिपा हुआ तरीका जो हमारे सोशल सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। चलिए इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। तो इस आदत की जड़ें कहाँ होती हैं? अक्सर इसकी शुरुआत हमारे बचपन में ही हो जाती है, जहां हमने मुश्किल हालात से बचने के लिए इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था। देखिए, कुछ परिवारों में एक बच्चे को अनजाने में ही स्केपगोट यानी बलि का बकरा बना दिया जाता है। उस बच्चे को दूसरों के मुकाबले ज्यादा डांट और कम तारीफ मिलती है। उसे अक्सर उन चीजों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है जो उसने की ही नहीं। ऐसे माहौल में वो बच्चा जल्दी ही सीख जाता है कि सॉरी बोल देना किसी भी झगड़े को टालने और थोड़ी सी एक्सेप्टेंस पाने का सबसे आसान तरीका है। और बचपन का ये अनुभव बड़े होने पर भी पीछा नहीं छोड़ता। मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि हम शायद दूसरों पर एक बोझ हैं या हम में ही कोई कमी है, और इसी गहरी सोच की वजह से सॉरी कहना एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। यह है हमारा सोशल रडार, जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। मतलब कुछ लोगों का आसपास के माहौल को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर होना। साइकोलॉजी में कुछ लोगों को हाई सेल्फ मॉनिटर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो लोग हर पल इस बात का अंदाजा लगाते रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो सोशल इशारों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ एक बहुत मजेदार फर्क देखने को मिलता है। देखिए, ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ कहे गए शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक हाई सेल्फ मॉनिटर वो तो किसी की आवाज में आया हल्का सा बदलाव, जवाब देने में हुई जरा सी देरी या कमरे में फैले तनाव को भी तुरंत महसूस कर लेता है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। और जब वो इस तनाव को महसूस करते हैं तो वो एक तरह से इमोशनल कंटेजियन का शिकार हो जाते हैं। मतलब वो सामने वाले के इमोशंस को अपने अंदर सोख लेते हैं और उस टेंशन को ठीक करने की जिम्मेदारी भी महसूस करने लगते हैं। उस पल में सॉरी बोल देना उस बेचैनी को कंट्रोल करने का एक तरीका बन जाता है। अब आते हैं तीसरे मनोवैज्ञानिक कारण पर, और ये है रिजेक्शन का गहरा डर। ये आदत असल में प्लेइंग इट सेफ का एक तरीका है। हमारा दिमाग ना अनजाने में ही एक कैलकुलेशन करता है। अपनी बात रखना या किसी से असहमत होने में एक छोटा सा सोशल रिस्क होता है कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। उसकी तुलना में माफी मांग लेना बहुत ज्यादा सेफ लगता है। मन को लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा इंसान कहलाना बेहतर है, बजाय इसके कि कोई रिश्ता बिगड़ने का खतरा उठाया जाए। ये सब कुछ एक बड़ी साइकोलॉजिकल चीज से जुड़ता है जिसे कहते हैं फॉन रिस्पॉन्स। ये खुद को बचाने की एक स्ट्रैटेजी है जो बचपन के अनुभवों से ही निकलती है। इसमें इंसान सामाजिक तनाव को कम करने के लिए आदतन दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। तो ज्यादा सॉरी बोलना इसी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का एक नतीजा है। लेकिन इस आदत की एक छिपी हुई कीमत भी है, और वो कीमत है हमारी पर्सनल बाउंड्रीज का कमजोर होना। देखिए, जरूरत से ज्यादा सॉरी बोलना जरूरत से ज्यादा सफाई देने जैसा ही है। जब हर छोटी छोटी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत महसूस होने लगे तो ये एक तरह से असुरक्षा का सिग्नल होता है। तो इसका असर कैसे होता है? पहला, बार बार सॉरी बोलना दुनिया को ये सिग्नल देता है कि हम अपने एक्शन को लेके श्योर नहीं हैं। दूसरा, ये हमारी पर्सनल बाउंड्रीज को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, और आखिर में ये दिखाता है कि हम शायद खुद अपनी जगह, अपनी जरूरतों को उतनी अहमियत नहीं देते। तो हमने कारण भी समझ लिया और इसका असर भी देख लिया। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? और अच्छी बात यह है कि बदलाव मुमकिन है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सब सीखे हुए पैटर्न है, और इसका मतलब सीधा सा है कि इन्हें भुलाया भी जा सकता है। ये कोई परमानेंट पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, बस एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। असली बदलाव की शुरुआत होती है जागरूकता से, यानी अवेयरनेस से। अगला कदम बस ये नोटिस करना है कि सॉरी बोलने की इच्छा हो क्यों रही है।
इसे एक ढाल की तरह देखिए, जिसे आप किसी भी असहज सिचुएशन से बचने के लिए उठा लेते हैं और फिर दूसरों के इमोशंस को संभालने की बजाय अपने मन की शांति को बचाना चुनिए। क्योंकि जिस पल ये पैटर्न साफ साफ दिखने लगते हैं, उस पल एक ऐसी शांति के साथ जीना मुमकिन हो जाता है जहां तक ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये सिर्फ एक आदत बदलने की बात नहीं है, ये एक गहरी मानसिक शांति पाने का सफर है। तो आज का ये सफर इसी अहम सवाल के साथ खत्म होता है कि ऐसे और कौन से छिपे हुए पैटर्न हैं जो हमारी रोज की जिंदगी को, हमारे फैसलों को और हमारे रिश्तों को आकार दे रहे हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।